I know you're waiting till the morning comes my bed. I just wanna be alone to feel free tonight. Told you so many times, don't wanna look back. Hello everyone, welcome to a very new study vlog. This is me Bhavya and I am a 12th grader. तो पहले मैं स्कूल चली जाऊँ एंड फिर वापस आके तुम लोगों से मिलती हूँ. So yeah, I came back and then फिर मैंने अपने स्कूल की फिर नोटबुक कंप्लीट की मैथ्स की. अरे यार मैं तो इसी काम में रह जाती हूँ, स्कूल की असाइनमेंट, स्कूल की फिर नोटबुक्स एंड ऑल. बट एनीवेज आधे घंटे में ये हो गया था एंड देन उसके बाद मैंने स्टार्ट किया केमिस्ट्री से. आई स्टडीड केमिस्ट्री फॉर गुड 1.5 hours मे बी. एंड अब मैं जा रही हूँ ट्यूशन पे एंड एक्चुअली आई गो ऑन दिस साइकिल एंड टेल मी इसका कुछ नाम रखे क्या. इससे साइकिल पे जाने में बहुत मज़ा आता है, जो भी हो. अभी मैं इसको बाहर निकालती हूँ एंड या मेरे पास की भी है इसकी, सो डोंट वरी, चोरी नहीं होएगी. ओके. देन घर आके आई स्टार्टेड स्टडीइंग फिजिक्स एंड फिजिक्स की मैं एनसीईआरटी पढ़ रही थी. सो या आई डिड दैट एंड या मैं शूट ही नहीं कर पा रही थी यार उस टाइम पे. क्या क्या पढ़ रही थी एक्चुअली ना, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है तो या शूटिंग करने का मन ही नहीं करता है उस टाइम. तो या मैंने फिजिक्स का पढ़ा था एंड उसके बाद देन आई स्टार्टेड डूइंग मैथ्स. अभी मैं यहाँ पे मैथ्स का कर रही हूँ एंड जो ट्यूशन पे वर्क मिला था तो वही मैं कर रही हूँ. अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ट्यूशन क्यों रखी है मैथ्स की. तो जो मेरी पिछली वीडियोज़ देखते हैं उन लोगों को पता ही होगा कि मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है. लाइक इट इज़ द मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट ऑफ माइन एंड मेरे को मैथ्स एकदम से समझ भी नहीं आता है इवन फ्रॉम द वीडियोज़. सो आई डिसाइडेड कि चलो मैथ्स की रख लेते हैं अभी के लिए ये ट्यूशन. एंड अभी और तो सब्जेक्ट्स की मैंने नहीं रखी है, बट अगर स्टिल मैं अगर दूसरे सब्जेक्ट की कोई ट्यूशन लेती हूँ तो मैं तुम लोगों को ज़रूर बताऊंगी. वैसे सच्ची बताऊँ तो अभी के लिए बाकी सब ठीक चल रहा है, बट समहाउ आई थिंक जब मैंने फिजिक्स का एग्जाम देखा था, लाइक क्वेश्चन पेपर देखा था, तो मेरे को ऐसा लगा कि स्कूल में ना उस लेवल का करवा नहीं रहे हैं. दो मैं फिजिक्स की सेल्फ स्टडी भी करती हूँ बट समहाउ आई थिंक कि हाँ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम वो था. तो आई एम थिंकिंग कि फिजिक्स की ट्यूशन रख लेती हूँ, बट इट इज़ नॉट ये डिसाइडेड कि मैं रखूँगी कि नहीं रखूँगी. अगर मैं रखती हूँ तो मैं बता दूँगी, बिकॉज यार ट्यूशन भी लाइक ढूंढनी पड़ती है ना कि कौन सी अच्छी है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डे की क्लिप्स. एंड आज थी मेरी छुट्टी, लाइक संडे था तो छुट्टी होगी ना. एंड यस गाइज, दिस इज़ मी. ये स्टाइल मारते हुए ये जो चीज़ें रखी है ना मिरर पे, इसको इग्नोर कर देना गाइज. ओके, एनीवेज let's move on. Okay guys, so it's about 8 o'clock and right now I am going to start with chemistry नहीं, chemistry. तो कल जहाँ मैंने रोका था वहीं से स्टार्ट करते हैं. लेट्स गो. तो पहले तो मैंने थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करा था केमिस्ट्री का एंड देन आई स्टार्टेड टेकिंग लेक्चर्स. एंड ये मैं देख रही थी वन शॉट्स एंड ये तो सबसे फेमस वन शॉट्स हैं. तो तुम लोग गेस करके बताओ कि किसके लेक्चर्स हैं. एंड कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से मेरे को ये ब्लर करना पड़ा, तो या गेस करके बताना कमेंट बॉक्स में. इसके बाद मैंने फिजिक्स की बुक रीडिंग करना स्टार्ट करा एंड आई वॉज स्टडीइंग दिस चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. इफ़ आई गाइस टेल यू कि अभी ना मैं थ्योरी ही पहले कर रही हूँ. अगर तुमने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे तो मैंने बताया था कि फर्स्टली आई एम गोइंग टू कवर अप फॉर द थ्योरी एंड देन उसके बाद लास्ट में जाके आई विल बी प्रैक्टिसिंग ऑल द क्वेश्चंस. मेरा कहने का ये मतलब है कि पहले मैं सारी थ्योरी पढ़ लूँगी एंड क्वेश्चंस जो है अभी मैंने नहीं करे हैं स्टार्ट करना ढंग से, तो वो मैं लास्ट में करूँ. रेस्ट आई डोंट नो, ये तो मेरा प्लान है. अभी अच्छा है कि नहीं है, अच्छा है वो तो लाइक बाद में ही पता चलेगा. तो मेरा तो जस्ट ये मैंने प्लान बता दिया है. तुम लोगों में से कोई क्लास 12th में है तो अपना फिजिक्स का प्लान शेयर करना मत भूलना. एंड या अगर तुम जूनियर हो तो भी तुम लोग देख सकते हो मेरे व्लॉग्स, बिकॉज एट लास्ट तुम्हें भी तो 12th में ही आना है एक टाइम पे. एंड आई नो कि मोस्ट ऑफ यू आर लाइक जो 10th से 11th मूविंग है, राइट. तो मैं तुम लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि अपने 11th के बेस अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना, अच्छे से पढ़ना 11th को. बिकॉज अगर 11th तुम्हें लोगों को नहीं आती होगी एंड तुम डायरेक्ट 12th पे जाओगे तो तुम्हें 12th का टी भी नहीं समझ आने वाला है. बिकॉज इट्स सो लाइक इम्पॉर्टेंट. 11th के बेसिक्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने चाहिए. बाकी तुम लोग तो टॉपर हो ही. हाँ, टॉपर ही देखते हैं यार मेरी वीडियो को. मैं खुद एवरेज हूँ. लाइव पे एक बार तुम लोगों ने पूछा था कि 10th की परसेंटेज क्या है तुम्हारी, तो मैंने 85 बताई एंड बाकी लोगों ने 90+ वाले थे तुम सब. तो तुम तो टॉपर लोग हो. और अभी मैं खा रही हूँ वही ये, और ये क्रीम वाले बिस्किट है. और क्रीम वाले बिस्किट की तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तुम लोगों को पता ही होगा. नहीं, फ़ैन थोड़ी, फ़ैन तो पंखा होता है. एक मिनट, मैं बहुत बड़ी ईटर हूँ. बहुत बड़ी भी नहीं हूँ यार मैं. चलो छोड़ो, जो भी तुम लोग समझ ही गए होंगे, है ना. समझ गए हो, समझ गए. हाँ, तो अब हमारे स्कूल में ना कैपेसिटर की एक प्रॉब्लम करवाई गई थी. तो मैं सोच रही थी कि उसको एक बार देख लेती हूँ कि कैसे होगा यार ये कैपेसिटर इन सीरीज़ और पैरेलल वाली चीज़. तो हाँ, मैं यहाँ पे से वही देख रही थी. अभी तो इतने अच्छे से समझ नहीं आएगी, बट एट लास्ट जब मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी तो या कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, राइट. अभी के लिए देखो और कुछ तो कर नहीं सकते, अपने आप पे ट्रस्ट करके पढ़ सकते हैं. और हाँ, अगर पढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा. कम से कम लाइक पढ़ के जो भी पढ़ रहे हैं उससे कुछ तो हो ही जाएगा ना, राइट.
At last something is better than doing nothing, right? I know you feel this movement right here. You just Right now I was studying English and English में पढ़ी थी जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये लिखा है दिशानी दोषी ने। एंड सही बताऊं तो मेरे को ये लगा कि ना ये SST की स्टोरी है। बीच बीच में ना ऐसे लग रहा था कि SST घुसा दी गई है इसके अंदर। तो पहले तो मैं दुखी हो गई कि यार अगर मैं इसको पढ़ूंगी तो मेरे को समझ नहीं आएगा बिकॉज आई हेट SST। बट ये थोड़े थोड़े पार्ट्स में दे रखी है बीच में, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ आ गया है चैप्टर। बाकी मेरे हिसाब से मेरी इंग्लिश की प्रिपरेशन लास्ट तक बहुत अच्छे से हो जाएगी बिकॉज हमारे स्कूल में भी जो है ना NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं। और अगर बीच में मेरे को इंग्लिश पढ़ने का टाइम भी नहीं मिला तो कोई बात नहीं बिकॉज मैं तो पहले ही सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी। बहुत जल्दी ही मेरा प्लान है इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करने का, ये तो तुम लोगों को पता भी होगा। बट देखा जाए तो इंग्लिश भी एक अच्छा सब्जेक्ट है। स्कोरिंग तो नहीं है, एकदम से नहीं आते किसी के 99-100 मार्क्स, तो ऐसा भी नहीं है। तो इंग्लिश में भी थोड़ी सी मेहनत लगेगी बट नो लाइक दैट जितनी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स में लगती है। तो हाँ, मैं इंग्लिश को भी लेके चलूँगी साथ साथ में। बट ये है कि ज़्यादा टाइम नहीं देना इसको, इंग्लिश को, या दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं तो हाँ मैक्सिमम 30 मिनट्स में दे सकती हूँ। एंड रोज़ पढ़ने की भी इसको ज़रूरत नहीं है, बीच बीच में पढ़ लिया जैसे कुछ एक दिन छोड़ के। सो या दैट्स माई प्लान। एंड बताना कैसा लगा मेरा प्लान, ठीक है या नहीं है। It's the joy of the first steps of a child. It's the joy of your great grandmother's smile. We came a long way, but we ain't slowing down. We got a strong pace. No, we ain't losing ground. We won't. शॉर्ट रिमाइंडर फॉर यू टू स्टे हाइड्रेटेड, या पानी पिया करो गाइस। एंड अभी मैं क्रॉस मार्क करूँगी उन दिनों को जो कि चले गए हैं, अब ये वापस नहीं आएंगे, राइट। तो ये हमारा छोटा सा रिचुअल होता है हर एक वीडियो का ऑलमोस्ट। तो हाँ, कैसा है यार ये रिचुअल बताना। एंड अभी मैं मार्क करने वाली हूँ अपने टू डू डायरी, तो चलो मार्क करते हैं। एंड जो भी अभी थोड़ा सा काम मेरा रहता है टू डू डायरी का, अभी हाँ ये तो हो गया है और जो रहता है वो मैं अभी थोड़ी देर में करती हूँ, ठीक है। अभी मैं वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ एंड देन उसके बाद मैं बाकी का बचा हुआ काम करूँगी। सो या दैट्स माई प्लान। एंड साथ में यार वीडियो को भी एंड कर देते हैं। सो या यू आर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो या मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर। और सुनो, सब्सक्राइब करके जाओ, 2500 करवाने हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके बाय। 유난히도 캄캄한다면 나 홀로